आज हम पुनः उपस्थित हैं यूपी पुलिस 2023-24 की श्रृंखला में। इसका चौथा वीडियो है हमारा। आज हम देखेंगे कि रीजनिंग और हिंदी के जो है प्रश्नों को कैसे डील किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए और किन चैप्टरों को हम अधिक जो है प्राथमिकता दें। तो हमारे यहाँ पर तो चैप्टर दिए गए हैं और कुछ हिंदी के चैप्टर है, कुछ रीजनिंग के चैप्टर है। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हिंदी और रीजनिंग है ये आपको पूरी की पूरी जो है वो पढ़नी है। इसमें कोई भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि ये आपके सिलेक्शन का बेस है। इसमें कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं करना है। कोई भी ऐसा चैप्टर है जिसे आप छूए ना, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा करेंगे कि जो 35 चैप्टर आपके लगभग जो है रीजनिंग में है और इतने ही चैप्टर आपके हिंदी में भी है और आज से लगभग आपके एग्जाम के दिन भी 34-35 बचे हुए हैं। तो आप इसमें करेंगे क्या, पर डे एक वीडियो जो है, एक वीडियो या एक चैप्टर आप जो है पर डे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक रीजनिंग का चैप्टर और एक हिंदी का चैप्टर, इससे आगे भी कर सकते हैं। छोटे चैप्टर है तो आप 2 कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि आपको बाद में रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो आप करेंगे क्या, पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद बुक से उस चैप्टर को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे और एक बार पुनः फिर वीडियो देखेंगे, ठीक है। आप जो है रीजनिंग के लिए जो है ये बुक जो है इसको पूरी बुक आपको सॉल्व करनी है। ये बुक मैंने सॉल्व की थी। और हिंदी के लिए जिनकी हिंदी तैयार हो गई है और जिनकी कम तैयार है वो भी आदित्य की ये बुक जो है ले सकते हैं। इसमें पहले चैप्टर का थोड़ा सा दिया हुआ है, उसके बाद जो है इसमें प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा दिया हुआ। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। अगर आप इसको लगाएंगे तो निश्चित रूप से इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। और जो लोग लूसेंट का प्रयोग कर रहे हैं लूसेंट भी अच्छी है। वैसे आदित्य मैंने किया था, आप उससे भी कर सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर पे, ठीक है। इसमें देखते हैं रस, छंद और अलंकार। जो देखिए सामान्यतः होता क्या है कि आपकी जो प्रश्न है 37 प्रश्न आते हैं। 37 प्रश्नों में 30 प्रश्न तो सभी व्यक्ति कर लेते हैं, नॉर्मली सबके सब 30 प्रश्न हो जाते हैं। तो वहां पर आपको कोई कंप्लीशन नहीं होता है। 30 प्रश्न आपने किए, 30 प्रश्न हमने किए, 30 थर्ड प्रश्न ने किए, तो वहां कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन होता क्या कितना है, 30 के बाद जो 7 प्रश्न बचते हैं, कंपटीशन का खेला स्टार्ट होता है इसमें। और ये 7 प्रश्न जो गलत होते हैं, गलत होने की जो संभावना होती है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। वो कहाँ होते हैं आप देखिए, रस, छंद और अलंकार, ठीक है। इसमें क्या होता है कि छंद के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके गलत हो जाते हैं। रस के तो रस इजी होता है, मतलब इसमें के क्वेश्चन आप ज्यादातर सही कर लेते हैं, लेकिन छंद में आकर फंस जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जो है अलंकार में बहुत सारे अलंकार हैं और अलंकारों की जो उदाहरण दिए हुए हैं बहुत सारे याद कर लीजिएगा। कभी न कभी कहीं न कहीं उसमें व्यक्ति फंस जाता है, ठीक है। तो यहाँ से रस, छंद, अलंकार बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। साहित्य की रचनाएं और लेखकों पर पहले हम ध्यान देंगे कि जो यूपी के लेखक है उनकी रचनाएं हमको याद ही होनी चाहिए, उनके नाम और उनको किस अदर नाम से जाना जाता था, ठीक है। जैसे धनपत राय किसका नाम है, यूपी में कौन सा ऐसा लेखक है, ठीक है, उनका जन्म स्थान क्या है, ठीक। और क्या करेंगे, साहित्यिक रचनाएं याद करेंगे। वो ध्यान रखिए इतनी सारी साहित्यिक रचनाएं आप कौन सी रचना याद करेंगे, जिसमें साहित्य अकादमी मिला हो, जिसमें सरस्वती सम्मान मिला हो, जिसमें व्यास सम्मान मिला हो, जिसमें सम्मान आपको मिले हैं केवल और केवल उन्हीं आपको जो है को याद करना है, उन्हीं रचनाओं को याद करना है, उन्हीं कवियों को याद करना है, इससे अलावा नहीं आएगा, ठीक है। और हाल ही में किसे व्यास सम्मान मिला है, किस कृति के लिए मिला है, ये भी आप पढ़ लेंगे। जो सम्मान दिए गए हाल ही में करंट में पुस्तकों को दिए गए हैं, किस किस व्यक्ति को दिए गए हैं, और जो है ये प्राचीन 51 से लेके अभी तक 50 से लेके अभी तक याद करेंगे कौन कौन सी प्रमुख कृतियों को जो है ये सम्मान दिए गए हैं, ठीक है। सरस्वती है, व्यास है और जो है इसी तरह जो है आप वर्तनी में क्या करेंगे, वर्तनी भी आपको प्रैक्टिस लिख के आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वर्तनी में व्यक्ति जो है बाहर हो जाता है 1-2 क्वेश्चन से। और पर्यायवाची कुल मिला के कुछ 20 से 25 पर्यायवाची है। मुझे समय मिला तो मैं लिखा दूंगा कि ये पर्यायवाची आप जो है नोट कर लीजिएगा, उन्हीं में से पर्यायवाची में से एक फंस जाएगा, ठीक। और भिन्नार्थक शब्द जैसे कि अल, अब एक का अर्थ होता है घोड़ा, एक का अर्थ होता है सखी, ऐसे करके जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं, ये भी गलत हो जाता है। मेरा गलत हुआ था, आप करना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कथन निष्कर्ष ये वो प्रश्न है, रीजनिंग के प्रश्न है जिनसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है।
इसमें क्या कथन निष्कर्ष है, कथन कार्रवाई, कथन एवं तर्क है, वेन आरेख है, कोडिंग रिकॉर्डिंग। भाई साहब ये आपके रीजनिंग का बेस है, कोडिंग रिकॉर्डिंग। इसको सबसे अच्छे से आपको आना चाहिए और इससे 3 से 4 प्रश्न बन जाते हैं। श्रृंखला से भी आपके 2 से 3 प्रश्न सुनिश्चित है। ठीक है। और कथन निष्कर्ष ये जो चैप्टर है, ये आपका जो चैप्टर है, जो आपका मैथ का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, उसमें जो रीजनिंग दी हुई है उसमें आपको जैसे पुलिस कार्रवाई की हुई, लैंगिक समानता की हुई, ऐसे करके जो मतलब दिए हुए हैं वो रीजनिंग के ही पार्ट है। उस मैथ को रीजनिंग में कैसे बदलते हैं उनको इन चैप्टरों के द्वारा बदला जाता है। कैसे बदला जाता है? पुलिस कार्रवाई या लैंगिक समानता। तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि यदि आप घर में आप तीन अपने पिता के 3 पुत्र हैं, यदि आपकी बहन है, 2 भाई हैं, आप दोनों भाई जो है पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप इसके माहौल को अच्छे से जानते हैं जिसमें दौड़ भाग वगैरह वगैरह होता है, क्या आप जो है अपनी बहन को भी प्रेफर करेंगे इस व्यवस्था में आने के लिए? आपको लैंगिक समानता वहां पर आपका मोटिव देखना चाहेंगे कि आपकी महिला के प्रति आपकी जो संवेदनशीलता क्या है। ठीक है। इसी तरह पुलिस कार्रवाई की जो प्रश्न है वो आपसे बना कर दे देंगे कि आप अपने थाना क्षेत्र से गुजर रहे हैं, एक दलित व्यक्ति के घर पर आग लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन दे देंगे कि आप वहां से, क्योंकि आप उच्च जात के हैं, आप जो है वहां पर जाना उचित नहीं समझेंगे और निकल जाएंगे। आप दूसरे पुलिसकर्मियों को जो है सूचित करेंगे जो आपके थाना क्षेत्र के निम्न जाति के हैं और आप निकल जाएंगे। थर्ड आपको दे देंगे कि आप जो है अपने स्टाफ को या आप तुरंत स्वयं वहां पर लग जाएंगे। चौथा आपका लग जाएगा कि आप उचित प्रयास कर अपने सहकर्मियों को सूचित करेंगे। तो ऐसे आपको दे देगा कि उसमें से आपको कौन सा टिक करना है। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको वहां पर वो बना कर देंगे। ठीक है। और हाँ, जो लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि फिजिकल की तैयारी आप थोड़ा सा भी रोक दें, क्योंकि आप जो है 5 किलोमीटर अगर रनिंग करते हैं तो आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं। होता क्या है उसमें कि 1-1.5 घंटा आपका जो है 2 घंटा आराम से स्पेल हो जाता है। आप जाएंगे, टहलेंगे, दौड़ेंगे, फिर आएंगे, आराम करेंगे, उसको समय को आप बचाएं। आप एग्जाम दें, अभी पूरा का पूरा फोकस 1 महीने आप एग्जाम पे करें। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैं ऐसी रणनीति बताऊंगा कि आराम से आपकी रनिंग निकल जाएगी। भाई बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास टाइम, ड्यूरेशन जो है बहुत, मान लीजिए आपको 1 भी महीना मिल जाता है, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप जैसे ही रनिंग करेंगे आपका निकल जाएगा। और दूसरी बात, भाई रीजनिंग और हिंदी, ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं पर डे। इनके 1 चैप्टर से 2 चैप्टर हिंदी का, 1 से 2 चैप्टर आपको जो है रीजनिंग का। ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपने चैप्टर पढ़ रखा उसका आप रिवीजन कर लें और एक नया चैप्टर सीख लें। इसी तरह हिंदी में आप कर सकते हैं कि एक जो है चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लें और एक जो आपका तैयार है पहले से उसको रिवाइज कर लें। ठीक है। और इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि छोटे-छोटे जो जैसे कि जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं उनको आप कैसे तैयार करें। जैसे मान लिया आपका एक चैप्टर आता है रीजनिंग में पासा, बहुत छोटा सा चैप्टर, इसको देखेंगे सीख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम 2 पासा ले रहे हैं उदाहरण के लिए समझाने के लिए। ठीक। पासा एक हमारा होता है मानक पासा, ठीक है, दूसरा हमारा होता है साधारण पासा। मानक पासा की क्या विशेषता होती है कि कभी भी इसके समवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है। सदैव इसके विपरीत फलक का योग क्या होगा? 7 होगा। जैसे यहाँ पर 1 है तो इसकी दूसरी फलक पर क्या होगा? 6 होगा। अगर यहाँ पर 2 है तो इसकी विपरीत फलक का योग क्या होगा? 7 होगा। तो दूसरी फलक का कौन होगा? 5 होगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये अगर तीसरी फलक का देखेंगे, अगर यहाँ पर 4 है तो दूसरी फलक का क्या होगा? 3 होगा। तो जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे देखेंगे कि इसके निकटवर्ती सतह का योग क्या है। अगर निकटवर्ती सतह का योग
साथ नहीं है तो ये मानक पासा होगा, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट अपोजिट आप लिख सकते हैं कि अगर 2 फल दिया हुआ है उसके अपोजिट पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं कि 5 होगा, 1 दिया है तो उसका 6 होगा और 4 दिया है तो उसका 7 होगा। इसी तरह क्या होता है साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा कौन सा होता है, उसमें निकटवर्ती सतह जो सतह हमें दिख रही है उनका योग सदैव 7 होगा। क्या, जैसे 5 2 7। अब ये 3 जो दिए हुए हैं इसमें से 2 का योग क्या होगा 7 होगा। इसको डील कैसे करते हैं, इसको डील करने का बहुत सिंपल तरीका है। इस पर जो आपका बनेगा वो यही प्रश्न बनेगा। इस पर कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जो सारे प्रश्न बनते हैं वो साधारण पासा पे ही बनते हैं। ऐसे आपको 2 पासे दे दिए जाएंगे। इस बनाने के एक नियम इसका क्या है, 1 2 3। जब एक सतह समान हो, ठीक, जब 2 सतह समान हो। तीसरा क्या है, जब कोई सतह समान ना हो। ठीक है, अब जैसे इसमें दे दिया गया 2 4 और 6, हमको 2 पासा दिए हुए हैं। पहला नियम क्या कहता है, जब एक सतह समान हो तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में हम इसको पासे को घुमा देंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो घड़ी कैसे घूमती है भाई, ऐसे ऐसे टिक टिक चल रही है। तो पहले हम 2 लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिख लेंगे 6 लिख लेंगे। इसी तरह दूसरा पकड़ेंगे, फिर इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे कैसे, टिक 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 टिक। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, उसके बाद कौन सा आ गया 5 आ गया, उसके बाद कौन सा आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो हमको पता चल गया 6 के विपरीत क्या कौन सा है 3 है, 4 के विपरीत कौन सा है 5 है, तो 2 के विपरीत कौन सा आएगा, शेष मेरे पास कौन सा बचा हुआ है, देखिए आप 1। अब देखिए आगे 2 की अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 3, ऐसे निकालेंगे आप। ठीक है, अब देखेंगे इसमें से दूसरा तरीका देख लेते हैं। आपको 2 पासे दे रखे हुए हैं, जब 2 सतह का मान समान हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 5 दिए गए, अब क्या है 2 2 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, तो जब 2 सतह का मान समान होती है तो उसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे उसमें पूछ लेगा कि 4 के विपरीत कौन सा है 3 के विपरीत कौन सा है, तो उसमें क्या करेंगे, जो सतह समान है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो शेष बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो इसमें या तो 4 का पूछेगा विपरीत कौन सा है या तो 3 का, तो 4 का अपोजिट कौन सा होगा 3। ठीक है, दे दिया गया। अब कौन सा है, जब कोई भी सतह समान ना हो। ठीक है, 5 2 7 6 1 7, कौन सा पासा है, साधारण पासा है, मानक पासा नहीं, क्योंकि मानक पासाओं की विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, तो जब कोई भी नहीं है तो इसमें क्या कौन सा नियम लगता है कि जिस फलक जो फलक है वो अपोजिट हो जाएगी एक दूसरे के, जो हमारे बाएं हाथ की फलक है वो बाएं हाथ की फलक के अपोजिट हो जाएगी। तो 2 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 3 और 4 का अपोजिट 6। ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। बस एक पासा जो है, जब पासा खुला
अब इसमें एक पासा होता है, अच्छा होता क्या है कि पासों की स्थितियां कई दी होती, उससे मुझे मतलब नहीं 1 2 3 4 4 पासे दे सकते हैं, उसमें विभिन्न स्थितियां दर्शा सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कुछ नहीं करना, हमेशा 2 ही पासे उठाते हैं, 4 में से कोई भी 2 पासे उठा लेंगे, उसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपकी दिशाओं का कोई मतलब नहीं है। अब आ जाता है खुला पासा, ठीक है, खुले पासे भी जब भी प्रश्न बने